एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो चुका है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। देश में कोरोना वायरस का असर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे में एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कोरोना वायरस के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली। सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के 66,732 मामले सामने आए थे, तो वहीं मंगलवार को आई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के आंकड़े 55,342 हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 706 पर दर्ज किया गया है। भारत में कोरोना के केसेस की संख्या 71,75,881 है, तो वहीं एक्टिव केसेस का आंकड़ा 8,38,729 पर पहुंच गया है, जबकि कोरोना को मात देने वालों की संख्या 62,27,296 पर है। तो वहीं इस महामारी की चपेट में आने से 1,09,856 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से वार्ता के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी लोकुर ने कहा कि देश में हो रहे अन्याय के प्रति आवाज उठाने और न्याय मांगने वाले लोगों पर देशद्रोह कानून लगाया जा रहा है। ये देशद्रोह कानून का दुरुपयोग है। हमारा देश स्वतंत्र है, इसमें लोगों को अपना पक्ष रखने की पूरी स्वतंत्रता है। ऐसे में देशद्रोह कानून का दुरुपयोग करके हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का सबसे बुरा स्वरूप है राजद्रोह का आरोप लगाना। प्रयागराज में मेजा की युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसकी एफआईआर लिखी गई थी। युवती का बयान भी मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था, परंतु इसके बाद भी मेजा में तैनात सीओ नवीन नायक ने बहुत लापरवाही की और आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया। इतना ही नहीं, मेजा में गए सच्चिदानंद ने भी दुष्कर्म मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की और मामला न्यायालय के निरीक्षण में आया। इन दोनों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सच्चिदानंद मेजा में तैनात थे और नवीन बर्रा सर्किल में तैनात थे। न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में लापरवाही करने के कारण दोनों पुलिस उपाधीक्षकों को निलंबित कर दिया है। कानपुर में बिजली चोरी के इल्जाम में अधीक्षण अभियंता और लिपिक को विभाग को लाखों का चूना लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस के अधिकारियों के मुताबिक कानपुर केस्को में तैनात रहते हुए अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार, जो कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में, और क्लर्क शफातुल्ला केस्को वितरण खंड में तैनात हैं, उनके साथ मिलकर फर्जी बिजली बिल बनाया, जिसकी वजह से विभाग को भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना की एफआईआर चकेरी थाना में लिखाई गई है। जांच में आरोप सिद्ध होने पर विजिलेंस ने अभियोजन की इजाजत मांगी थी। इजाजत मिल गई तो सोमवार को दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। थाना हजरतगंज क्षेत्र में विधानसभा के सामने एक महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। महिला ने विधानसभा के सामने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। महिला द्वारा आत्महत्या के इस प्रयास से मौके पर मौजूद लालबाग चौकी इंचार्ज नरेंद्र राय ने सहयोगी महिला सब इंस्पेक्टर निदा आरसी की मदद से महिला के ऊपर कंबल डालकर आग बुझाई। आग लगने के कारण महिला मामूली रूप से झुलस गई, पर उसकी जान बच गई है। महिला को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के गांव पसका निवासी गौरई प्रसाद की तीनों बेटियों खुशबू 19 वर्ष, कोमल 7 वर्ष तथा आंचल 5 वर्ष बीती रात अपने घर की छत पर सो रही थीं। तभी एक युवक उनकी छत पर आ गया और उसने गौरई प्रसाद की बड़ी बेटी खुशबू पर तेजाब फेंक दिया, जिससे खुशबू के साथ सो रही उनकी दोनों छोटी बहनें कोमल तथा आंचल पर भी तेजाब की छींटे पड़ने से वो भी झुलस गईं। आनन फानन में तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उप निरीक्षक परसपुर राम आशीष यादव ने कहा कि तीनों पर तेजाब फेंके जाने की सूचना मिली है। जांच जारी है और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार के दिन अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम टीम ने दुबई से आने वाली फ्लाइट से 16,80,000 की विदेशी सिगरेट बरामद की। फिर से फ्लाइट के आने जाने की वजह से तस्करी पुनः शुरू हो गई है। एयरपोर्ट कस्टम की टीम पूरी तरह से सहज है। पिछले ही महीने विदेशी सिगरेट और सोना भी बरामद किया गया था। कस्टम डिप्टी कमिश्नर निहारिका लाखा ने बताया कि कमिश्नर बीपी शुक्ला के निर्देश पर निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि दुबई से सोमवार को जो फ्लाइट आई थी उसमें यात्रियों पर शक होने के कारण उनकी तलाशी ली गई। 2 तस्करों के पास से 1,12,000 पाइन सुपर स्लिम ब्रांड की विदेशी सिगरेट प्राप्त हुई। तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की टीम में उनके साथ अमित वर्मा, पिंकी और सुमन देवी थीं। लखनऊ के गोमती नगर में हुसड़िया चौराहे पर ट्रैफिक मार्शल बाइक में आग लग जाने के कारण बाइक सवार पुलिसकर्मी बाइक से उतरकर भागे। आसपास भगदड़ का माहौल बन गया। आग पर काबू पा लिया गया था। पुलिसकर्मियों ने हादसे की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। गोमती नगर के प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र के करीब इन दोनों सिपाहियों की ड्यूटी लगी थी। हुसड़िया चौराहे पर पहुंचते ही शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई थी। सिपाही गाड़ी से उतरकर भागे और करीब के घरों से बाल्टी में पानी लाकर आग को बुझाया। इल्जाम है कि पास के चौकी के पुलिसकर्मियों ने कोई मदद नहीं की और ना ही फायर स्टेशन में खबर की, लेकिन प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर ने इल्जाम की अवहेलना करते हुए कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया था। कोरोना संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस महामारी के इलाज में वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी भी कोरोना वैक्सीन तैयार करने में लगी हुई थी। इस कंपनी के प्रवक्ता जैक ने बताया कि कंपनी ने इस वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी है। रोक लगाने की वजह पर कंपनी ने कहा कि परीक्षण के दौरान एक प्रतिभागी पर कोरोना वैक्सीन का असर उल्टा हुआ था और उसे किसी और तरह की बीमारी हो गई, जिस वजह से कंपनी ने इस वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी भी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की सूची में शामिल है। उत्तरी कोरिया के तानाशाह कहे जाने वाले किम जोंग अपनी पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भावुक नजर आए और नागरिकों से माफी मांगते हुए कहा कि महामारी के समय आप लोगों की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। किम ने अपने इस भाषण के दौरान अपनी विरासत का जिक्र किया और कोरोना महामारी को दुनिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बताया और उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने नागरिकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। और किम ने अपने भाषण के दौरान अपना चश्मा उतारा और आंसू पोंछे। उन्होंने अमेरिका पर किसी भी प्रत्यक्ष आलोचना से परहेज किया। ब्यूरो रिपोर्ट AV24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।